बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज़मीन हज को यूं हसरत से तकता रह गया, चल दिए वो मुस्कुरा कर मैं सिसकता रह गया। जी हाँ दोस्तों, ये शेर हर उस मुसलमान के दिल की आवाज़ होती है हर साल जिसके हिस्से में अभी तक हज की अदायगी, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाजिर, वहाँ पर सलातो सलाम नहीं लिखा। आपको मालूम है कि कोरोना की महामारी के अय्याम बढ़ते चले जा रहे हैं और मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होते ही चला जा रहा है। एक ऐसी हालत में जबकि पूरा आलम इस वबाई बीमारी के सामने महाज कायम किए हुए हैं कि किस तरह अपने मुल्क से इस बीमारी को ख़त्म किया जाए और इससे नजात हासिल कर सके, मुसलमानों की एक अजीम फरीज़े की अदायगी के अय्याम भी करीब आते जा रहे हैं। जी हाँ, हज के अय्याम निहायत करीब हैं। आपको मालूम है कि मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि वो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाजिरी दे, वहाँ पर खड़े होकर सलात व सलाम अर्ज़ करे, वहाँ खड़े होकर वो अपना दुखड़ा सुनाए। ये उसके दिल की तमन्ना होती है। बाज़ गरीब मुसलमान तो ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी पर अपना सरमाया थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं इस वजह से कि वो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करे, हज करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाजिर हो। उम्मत मुस्लिमा की बाज़ बड़ी बूढ़ी औरतें ऐसे होती है जो काम करके पूरी ज़िंदगी अपना थोड़ा थोड़ा सरमाया जमा करते रहती है। उनके दिल की तमन्ना महज यही होती है कि मैं हज पर जाऊंगी, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाजिरी दूंगी। जी हाँ, ये इतना बड़ा फरीज़ा है और क्यों ना हो, जबकि मक्का मुकर्रमा वो अर्ज़ कुरान है जहाँ कुरान नाजिल हुआ, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जहाँ आपने ज़िंदगी के कई अय्याम वहाँ गुजारे, मदीने मुनव्वरा जिसकी जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जहाँ इस वक्त आप आराम फरमाएं, जहाँ आपकी कब्र मुबारक है, तो मुसलमानों के दिली जज्बात वहाँ से वापसता है। उनके एहसासात मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा से फितरी तौर पर जुड़े हुए हैं। और एक ऐसे आलम में जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा फितनों का शिकार है, हर तरफ से उनके ऊपर फितनों की यलगार हो रही है और अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस वक्त हूबहू सादिक आ रहा है कि तमाम अक़वाम आलम और दुनिया की तमाम कौमें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर उम्मत मुस्लिमा को मिटाने के लिए महाज कायम किए हुए हैं और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रोज़ बरोज़ मज़ालिम में इजाफ़ा ही होते जा रहा है। और एक ऐसे आलम में जबकि उनका दुख और दर्द सुनने वाला कोई नहीं, जब हज की फरीज़े की अदायगी के अय्याम आते हैं, यही तो वो दिन होते हैं जब मुसलमानों के लोग और मुसलमान वहाँ जाकर अपना दुख सुनाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, काबे का ग़िलाफ़ पकड़कर अपने दर्द को बयान करते हैं और अपनी तमन्नाओं का इजहार करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर हाज़िरी देकर वहाँ पर सलात व सलाम अर्ज़ करते हैं। जब हज के काफ़िले रवाना होते हैं तो यहाँ पर रह जाने वाले जिनकी किस्मत में अभी तक हज की अदायगी नहीं लिखी, उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो बैतुल्लाह शरीफ की जब ज़ियारत करें और पहली नज़र जब उस पर पड़े तो हमारे लिए दुआएं करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर जब हाज़िरी दें तो फिर वहाँ पर जाकर हमारे लिए सलात व सलाम अर्ज़ करें। ये मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है और हर कोई मुसलमान इसके लिए तैयार रहता है कि अल्लाह ताला कभी न कभी मुझे हज की अदायगी से नवाजेगा। और बाज़ वो होते हैं जिनके हिस्से में हज की अदायगी लिखती होती है और बाज़ वो होते हैं जिनको ज़िंदगी पर हज करना नसीब नहीं होता। एक ऐसे आलम में जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तरफ है और अक़वाम आलम एक तरफ है, उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। और कोरोना की महामारी के अय्याम है, किस्मत का लिखा कि सऊदी हुकूमत को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि हज को इस साल महदूद कर दिया गया और वहाँ के शहरियों को, जो सऊदी अरब के शहरी हैं, उनमें भी महदूद तादाद को इस साल हज की अदायगी की इजाज़त दी जाएगी और दिगर ममालिक के लोगों को इस साल हज से मौकूफ़ रखा जाएगा और उनको हज की इजाज़त इस साल नहीं दी गई। मेरे भाइयों, क्या ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है या इससे पहले भी हुआ है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात के सामने तारीख़ सबूत रखेंगे कि ऐसा पहले भी हुआ है। और लेकिन सऊदी हुकूमत कायम होने के बाद, यानी आले सऊद की हुकूमत कायम होने के बाद, यानी कि 1932 के साल के बाद ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि हज मौकूफ़ हो रहा है। जी हाँ, मैं हूँ अनस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इशाअत इस्लाम। दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी अपडेट आप हज़रात तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आओ दोस्तों, हम जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ में हज को कब कब मौकूफ़ या महदूद कर दिया गया। तकरीबन 40 मौक़े इस्लामी हिस्ट्री में ऐसे हैं जबकि हज को मौकूफ़ कर दिया गया।
اور اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنا، مسلم ممالک کے آپسی باہمی جھگڑے، وبائی امراض، سیلاب، موسم کی خرابیاں، ایسے کئی وجوہات کی بنا پر کئی مرتبہ حج کو موقوف کر دیا گیا۔ سن عیسوی 865 میں اسماعیل بن یوسف السفاک نے عباسی خلافت کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ عرفات کے پہاڑ پر اس نے زبردست حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے اور حج موقوف کر دیا گیا۔ حج اس سال مکمل نہ ہو سکا۔ سن عیسوی 930 میں قرامطہ نامی فرقے کے سربراہ ابو طاہر نے مکہ مکرمہ پر خطرناک حملہ کیا، جس کی وجہ سے کئی سالوں تک حج نہ ہو سکا۔ 30,000 حاجیوں کا اس لڑائی میں قتل عام ہوا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکال دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ سن عیسوی 983 میں عباسی اور فاطمی خلافت کے درمیان جنگیں ہوئی۔ کئی سال تک یہ جنگیں جاری رہی۔ حج ان سالوں کے درمیان موقوف رہا اور 991 ہجری میں پھر حج کا آغاز کیا گیا۔ وبائی بیماریوں کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ حج کو موقوف کیا گیا۔ پہلی مرتبہ سن ہجری 357 میں ایک وبا پھیلی مکہ مکرمہ میں اور بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کی موت ہوئی۔ اس سال بھی حج کو موقوف کیا گیا۔ سن عیسوی 1831 میں ہندوستان سے ایک وبا شروع ہوئی، جس کے ریلے حجاز مقدس تک پہنچے اور وہاں پر بھی یہ وبا پھیلی۔ کئی زائرین راستے میں ہلاک ہوئے، کئی مکہ مکرمہ پہنچ کر ہلاک ہوئے۔ اس سال بھی وہاں کی حکومت کی جانب سے حج کو موقوف کر دیا گیا۔ سن عیسوی 1837 سے 1858 تک 2 دہائیوں میں وباؤں کے پھیلنے کی وجہ سے 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا، موقوف کیا گیا۔ سن ہجری 492 میں اسلامی دنیا میں آپس میں خطرناک جنگوں کا سلسلہ چلا، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ گئی، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا اور اس سال بھی فریضہ حج کو موقوف کر دیا گیا۔ اور 1932 میں سعودی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کہ حج کو محدود کیا جا رہا ہے۔ آخر میں کلیم عاجز مرحوم کے ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے۔ اس سال تو حج کے قافلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، تو ہم صبا ہوا سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے، اب ان کے غلاموں کے گھر کی دیوار الٹنے والی ہے۔ کہیو کہ وہ وہی تو ساقی ہے، کہیو کہ وہ یہ بھی تو جانے ہیں۔ کہیو کہ وہی تو ساقی ہے، کہیو کہ وہ یہ بھی تو جانے ہیں۔ رندوں کو لگی ہے پیاس بہت اور سب کا پیالہ خالی ہے۔ رندوں کو لگی ہے پیاس بہت اور سب کا پیالہ خالی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔